सिंधु जल समझौते की बात है, जिसको लेकर भारत ने अपनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। इस बाबत डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की शुरुआत हो चुकी है और आज एक अहम बैठक अमित शाह इसका नेतृत्व भी करने वाले हैं। पहलगाम में पाक परस्त आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की, उसका जवाब भारत देगा, इसमें कोई शक नहीं है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आतंकियों की कल्पना से परे सजा उनको इस हरकत के लिए मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। और कई मोर्चों पर भारत की तैयारी से इस बात की झलक मिल रही है कि भारत करारे जवाब की तैयारी में है। सबसे पहले घर में आतंक पर चोट देखिए। बिजबिहड़ा में उस आतंकी के घर को कुछ इस तरह आईईडी से उड़ा दिया गया, जिसने पहलगाम में निर्दोष सैलानियों का खून बहाया था। टीआरएफ कमांडर आदिल शेख का कल ही स्केच जारी किया गया था। आज उसके बिजबिहड़ा के गौरी इलाके में स्थित घर को उड़ा दिया गया। आतंकवादियों के एक एक अड्डे पर सुरक्षा बल धावा बोल रहे हैं। तंगधार में देखिए कैसे आतंकवादियों का अड्डा मिला। यह अड्डा पाकिस्तान टीआरएफ के आतंकवादियों का था। माना जा रहा है कि इस अड्डे से हमला करने वाले आतंकी भागे थे। आतंकियों ने गैस सिलेंडर से लेकर खाने पीने का सामान जमा कर रखा था। लश्कर कमांडर की तलाश में बड़ा अभियान भी छेड़ा गया है। कश्मीर घाटी की कई जगहों पर भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की खबर लेना शुरू कर दिया है। बांदीपोरा में सुबह से आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर रखा है। बड़े पैमाने पर तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच गुरुवार से भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसे आक्रमण नाम दिया गया है। इसमें अंबाला और हाशीमारा की 2 राफेल स्क्वाड्रन हिस्सा ले रही है। युद्धाभ्यास का मकसद मैदानों और पहाड़ी इलाकों में कठिन ग्राउंड अटैक के लिए ऑपरेशंस को और मजबूत बनाना है। उधर नेवी ने आईएनएस सूरत से मिसाइल की टेस्टिंग की है। नेवी ने समुद्र में तैर रहे एक छोटे टारगेट को नष्ट किया। गुजरात के सूरत में दमन सी फेस पर आईएनएस सूरत तैनात है। यह युद्धपोत 164 मीटर लंबा और 7,400 टन वजनी है। इसमें अत्याधुनिक हथियारों, ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल और एआई बेस्ड सेंसर सिस्टम है। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आज श्रीनगर पहुंच गए हैं, जहां वो सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। भारत की तरफ से कार्रवाई भी जारी है और तैयारियां भी जारी हैं, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो या फिर सैन्य स्तर पर। लेकिन इस सब के बीच इन सारी चीजों के बारे में जानकारियां साझा की गई हैं विपक्षी दलों के साथ भी। कल एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसके बाद ये भी सामने आया था कि किस तरीके से सरकार ने यह माना था कि चूक हुई है और उन चीजों को अब दुरुस्त किया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये बैठक जो हुई है उसके बाद एक बड़ी चीज ये कि एक सुर में बोलती हुई पार्टियां नजर आई हैं और विपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि सरकार के साथ हैं, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से सुरक्षा की चूक मानी। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी भी आज यहां पर अनंतनाग के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हम राजनीतिक तौर पर इस समय क्या स्थिति देख रहे हैं? सरकार की तरफ से जो भी कार्रवाई आगे की जाएगी और जितनी भी की गई है अब तक, उस बाबत। हाँ, देखिए बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की तरफ से बताया गया कि कहाँ कहाँ क्या रहा। कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, पूरे विपक्ष ने सवाल भी पूछे, लेकिन एक सुर में ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसके लिए सरकार जो कदम उठाएगी उस पर पूरा विपक्ष उनके साथ है। एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ जो है सर्वदलीय बैठक के अंदर बातचीत हुई और उसके बाद ये कहा गया सरकार के साथ पूरा विपक्ष है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज राहुल गांधी अनंतनाग आ रहे हैं, घायलों से मुलाकात करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सरकार ने जो सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जो 5 बड़े फैसले लिए थे उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। कल जल शक्ति मंत्रालय के अंदर बैठक हुई। जो जल शक्ति सचिव हैं देवश्री चटर्जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी पाकिस्तान के जल शक्ति मंत्री को मुर्तजा को और कहा कि आपने जो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी है
उसको माना नहीं है, उसमें कई तरीके के वायलेशन हुए हैं, इसलिए हम इस संधि को रद्द करते हैं। और अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से रणनीति पर जाएगी। आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बैठक होनी है और उसमें कई वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी इस बैठक के अंदर रहेंगे। देखना यह है कि सरकार की अब स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि अगर पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा तो उसकी स्टोरेज के लिए क्या डैम या अदर अल्टरनेट रूट्स जो है वो बनाए जाएं, जो भारत के अंदर ही इस पानी को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ये तमाम इश्यूज के ऊपर जो है सरकार सोच रही है। लेकिन सरकार ने कल जब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर विपक्ष की तरफ से पूछा गया कि अगर आप पानी रोकेंगे तो उसका स्टोरेज कैसा होगा, सरकार ने कहा फैसला लिया है, इसके अल्टरनेट रूट्स ढूंढे जा रहे हैं। विपक्ष ने इस बात को मान लिया। तैयारी चल रही है। किरण रिजिजू ने भी इस बैठक के खत्म होने के बाद संबोधन किया था, बताया था कि इस बैठक में क्या हुआ, वो हिस्सा सुना देते हैं। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, IB की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने CCS बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। और फिर सरकार का आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर